कोई धन से किया है, कोई मन से किया है, कोई अपने शारीरिक से किया है, उनको भी सम्मानित करने का निमित्त उस दिन के मुख्य अतिथि क्या, मुख्य जजमान, अतिथि तो नहीं कहेंगे, मुख्य जजमान हम लोग के माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के आर.के. सिंह जी होंगे। और ये सब परिणाम हम लोगों का ही है। जितने भी हम लोग वोटर्स हैं जो दिल से समर्थन करते हैं, और भगवान श्री राम प्रभु जी का जो आशीर्वाद है सब पर, सब तो उन्हीं का किया हुआ है। लेकिन एक समय होता है जो कि सब लोगों को कैसे कैसे पहुंचना है, क्या करना है, वो कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा तय होता है। लेकिन उस कार्यक्रम के तहत सब हो रहा है, और हमारे जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, सबका सहयोग इसमें, न्यायालय का ही सहयोग है, सब मिल करके करते हुए जब हो रहा है तो इसमें सब हम लोग जितना मैक्सिमम हो सके इसमें सहभागिता अपना प्रदर्शित करना है, जिस रूप में भी हो। और जो कार्यक्रम जो रसिया जी ने बताया कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे, उसमें है कि 14 तारीख को 10 बजे दिन में रामचरितमानस का नवाह पाठक्रम होगा, जो वाराणसी के प्रख्यात और जिला के जो प्रबुद्ध लोग होंगे वो लोग आएंगे। उस दिन हमारे मुख्य जजमान तारीख को जो सोमवार को पड़ रहा है, उसमें हम लोग का नवाह की पूजा होगी, पूर्णाहुति होगी, हवन होगा। उसके लिए शाम में आरती होगी। काशी के प्रख्यात आरती कार्यकर्ता और डमरू वादक लोग आ रहे हैं, जो कि इस कार्यक्रम को और 4 चांद लगा देंगे। शंखनाद होगा। कार सेवक गण को पुरस्कृत किया जाएगा, जो मैक्सिमम यहाँ से सहयोग राशि अपना गया है, उन लोगों का लिस्ट के अनुसार से उन लोगों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें सबका सहयोग रहा है, छोटे से बड़े लोगों का सबका सहयोग है। जिसको जितना बन पाया है सब लोग सहयोग किए हैं, और इस चीज़ को हम लोग को एक उत्सव के रूप में मनाना है। उस दिन शाम में दिवाली भी मनाई जाएगी, इसलिए मैक्सिमम हम लोग उसमें साथ दें। और जिनको मालूम नहीं भी हो उनको ये प्रचार प्रसार, इसीलिए सबको बुलाया गया है कि भाई आप अपने प्रेस के जरिए या जिस तरह से हो मीडिया के थ्रू इसको बताना है लोगों को। कार्यक्रम तो हो ही रहा है सब, लेकिन मैक्सिमम इसमें सहभागिता है लोगों को, और इसमें आएँ और इसको अपने दिल से मनाएं। ये प्रभु जी की इच्छा है, श्री रामचंद्र जी की कार्यक्रम है। इसमें सभी लोग, क्योंकि वो हम लोग के कण कण में विद्यमान है, उस चीज़ को हम लोग को वहाँ प्रदर्शित करना, कहने से नहीं होगा, वहाँ प्रदर्शित भी करना होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी लोग उसमें जितनी मैक्सिमम रूप में। मंचासीन एवं उपस्थित सभी राम भक्तों को हमारा नमस्कार। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब हमको भी आदेश हो गया है तो हम भी तो भाई राम भक्त की श्रेणी में आते हैं। अयोध्या हमारा घर है। हर एक बार होली में हम वहीं जाते हैं। लोग कहते हैं कि आप क्या करने जाते हैं, हम कहीं बाबा हमारा वही घर द्वार है अपना। और होली में इसीलिए हम जाते हैं कि रामनवमी में इतनी भीड़ हो जाती है कि मंदिर में स्नान करने तक में परेशानी होती है। इसीलिए हम भगवान से कहते हैं कि बाबा रामनवमी में हम नहीं आएंगे। और अयोध्या में हम इस बार भी हम टिकट कटा लिया है अपना जाने के लिए। अपना हम अपने वहाँ पर वहीं गुरु स्थान है हमारा वेदांती। सभी को मेरा साल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह जो घड़ी आने वाली है 22 जनवरी को, यह बहुप्रतीक्षित घड़ी थी। और जब युवा ही नहीं, बहुत सारे बुजुर्ग भी राम कार सेवा के लिए जब निकले थे, तो वो युवा अब अधेड़ा अवस्था की ओर बढ़ चले, क्योंकि करीब करीब 22 से 25 साल होने को हैं कार सेवा में। उस समय मैं भी विद्यार्थी जीवन में थी और मैं भी एबीवीपी में थी, लेकिन मुझे जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कुछ भी हो सकता है करके घर के जो गार्जियन थे उन चीज़ों के लिए रोकते थे। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई आरा से भी गए और आकर के वहाँ से खबरें सुनाए, तो एक लगा कि हाँ कुछ, क्योंकि जब किसी भी ऐतिहासिक क्षण जब कोई आने वाला होता है तो वह बलिदान मांगता है। और हमारे कारसेवकों ने जो बलिदान दिया, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो सभी में यह जिज्ञासा जगी और आशा भी जगी कि अब तो रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे ही, चाहे जिस भी रूप में हो। और वह स्थिति मुझे लगता है कि इतना बड़ा भवन और इतना बड़ा कोई मंदिर
मेरी याददाश्त में इतने कम समय में निर्मित नहीं हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं से इंजीनियर को, कहीं ना कहीं से मजदूरों को भी जो उस काम में लगे हुए हैं, सबको एक अलग से सबल मिला होगा, एक अलग से शक्ति मिली होगी। तो रामलला की ही शक्ति होगी, बजरंगबली की ही शक्ति होगी, जो इतने कम समय में इस कार्य को पूर्ण कर दिया। और हम सभी सनातन धर्मी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मतलब राम नाम लेने से डरते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं लगता कि आप भले अपने जीवन में राम नाम न लो, लेकिन अंतिम यात्रा तो आपकी राम नाम से ही निकलनी, वहां कहां से आप भागोगे। तो आप गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं और राम नाम लेने का मुझे मौका मिल रहा है। और मैं तो कहती हूँ कि चीख चीख के कहेंगे कि हम सनातनीय हैं, आप कोई भी ठप्पा मेरे ऊपर लगा दीजिए। मुझे गर्व है कि मैं इस संस्कृति में जन्मी हूँ, इस देश में जन्मी हूँ, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानने वाली हूँ, उनके राह पे चलने वाली हूँ। और बजरंग बली से हमें भगवान शक्ति देता है कि किसी भी कार्य को पूर्ण करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि इस जिले में जो भी उत्सव मनने वाला है रामलला को लेकर के, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लूं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और हम सभी उत्सव मनाएं, जैसे हम होली, दिवाली और दशहरा मनाते हैं। रामलला इतने भव्य मंदिर में विराजेंगे तो हम अपने जिले में उत्सव के रूप में इसे अवश्य मनाएंगे। आप जहां भी सहयोग चाहेंगे, हम तो अपने स्तर से मनाएंगे ही। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारा रामलीला मैदान है वहाँ भी वो भी सूना नहीं रहना चाहिए। अभी अलग स्थिति है कि आर्थिक जरूरतों के बिना वह इस स्थिति में पड़ा हुआ है, वह भी देख के मुझे बहुत कष्टकर लगता है। आगे कोशिश होगी कि उसके लिए हम क्या करें, वहाँ भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये यहाँ जो कार्यक्रम होगा, इस मंच से जो समय होगा उससे अलग हटके होगा, समय नहीं लड़ेगा, ताकि सब लोग सभी जगह भाग ले सके। एक बार जोर से बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। सर, क्या है कार्यक्रम की रूपरेखा? कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यहाँ कार सेवकों को सम्मानित किया जाएगा और भंडारे का भी आयोजन की बात आ रही है। क्या है पूरा कार्यक्रम? उसमें है क्या कि ये तो कार्यक्रम 14 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा, जिसमें कि नवाह पारायण होगा, रामचरितमानस का मानस का पाठ एवं पूजा होगा, जिसमें कि बनारस से और यहाँ से भी प्रसिद्ध जो उसके ज्ञाता हैं, पंडित लोग हैं, वो आएंगे और उसकी पूजा करेंगे शुरू, और जा करके उसका समापन होगा 22 जनवरी को। तो उस दिन ही जो कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में 6-7 कार्यक्रम है, जिसमें कि नवाह का पूर्णाहुति उस दिन होगा, जिसमें हमारे मुख्य जजमान RK सिंह जो सब हम लोग के सांसद हैं और ऊर्जा मंत्री भी हैं, वो रहेंगे। उस राम जी की आरती होगी, शंखनाद होगा, डमरू वादन होगा, और इस सब के लिए काशी के प्रख्यात और आरती करता और डमरू वादक भी आएंगे। उसी दिन जो कार सेवक हमारे उस कार सेवा के लिए गए हुए थे, वो लोग जो हैं इस भोजपुर जिला के, सभी लोग को निमंत्रित किया जाएगा, वे लोग आएंगे। और जो लोग भी यहाँ से विशेष रूप से जो वहाँ अपना योगदान दिए हैं, जिस रूप में भी हो, अपने रुपये पैसे से लेकर के या शारीरिक रूप से है, उन लोगों को वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। हाँ, कैसे लगा, कहाँ से प्रेरणा मिली कि कार सेवकों को भी दिन आ गए हैं, अब उनको मंच पर बुलाया जाए, उनको सम्मानित? देखिए, प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है, और 14 जनवरी से ही आरा में, भोजपुर जिला में हम लोगों ने सोचा कि नहीं, यहाँ भी कुछ होना चाहिए। तो इसी निमित्त हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। 14 से ही हम लोगों का रामचरितमानस का पाठ होगा और पूर्णाहुति भी होगी। उसमें हम लोगों का ये है कि पूर्ण रूप से पूरे शहर को भागवत से हम लोग पाठ दें, राममय कर दें पूरे शहर को। और जितने भी हमारे कार सेवक जितने भी हमारे गए थे, उनको सम्मानित करना। 1992 में जो कार सेवा करने गए थे, उन लोगों को सम्मानित करना है। और उसके बाद भोज का आयोजन किया गया है प्रसाद रूप में। 20,000 लोगों की भोज की व्यवस्था की जा रही है, 25,000।
रमना मैदान में 22 तारीख को अद्भुत दृश्य होगा। कितने कितने कार सेवक को सम्मानित किया, कितने लोग हैं? कार सेवक 122 लोग हैं, बाकी लोग स्वर्ग सिधार गए, लेकिन 122 लोग हैं। उन लोगों को प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मानित किया जाएगा। जो और छूट गए उनके लिए क्या आप जी, उनके लड़के को सम्मानित किया जाएगा, उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। और दूसरी है कि जो लोग बढ़ चढ़ करके प्रभु श्री राम जी के मंदिर के लिए योगदान दिए हैं, अर्थव्यवस्था दिए हैं, जो हम लोगों के लिए आया था कि राम मंदिर के लिए सहयोग राशि दे, तो उसके लिए जो लोग भी अधिक से अधिक दिए हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। क्योंकि सनातन धर्म अगर जिंदा है तो हम लोग जिंदा हैं, और सनातन धर्मियों पर जिस तरह से जो भी बात हो रही है ये सब नहीं होनी चाहिए। सभी हम लोग एक हैं और एक तरह से ये कार्यक्रम को पूर्ण हम लोग बनाएंगे। सारी रूपरेखा जिस हिसाब से डॉक्टर साहब ने बताया और शंभू जी ने बताया कि 14 से हम लोग आरा में स्टार्ट करेंगे और 22 तारीख को हमारा मुख्य कार्य है शिलान्यास का, तो वो उत्सव के रूप में हम लोग आरा में भी उसी प्रकार से मनाएंगे। कार सेवक को तो लोग बोल ही गए थे, लग रहा था कि इन लोग का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन बिल्कुल, लेकिन अब वो समय आ गया है कि उन्हें भी सम्मानित किया जाए और हम पूर्ण रूप से उन लोगों का सम्मान करें। आप लोग लिस्ट बना रहे हैं, जो लिस्ट में छूट गए हैं या छूट जाए उनके लिए क्या अपील होगा? भाई अभी भी हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर कोई कार्य सेवक है तो आके हमारे किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क में आ सकते हैं, तो हमें खुशी होगी कि हम और उसमें ऐड कर लें। 50 सालों बाद प्रभु श्री राम जी को आज 22 जनवरी को नया घर जो मिलने जा रहा है, उसके लिए हम लोग पूर्ण ढंग से 22 जनवरी को मनाने जा रहे हैं इस पर्व के रूप में। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के इस पर्व को एकजुटता से मनाएं और 22 जनवरी जो इतिहास लिखने जा रहा है उसको हम लोग सफल बनाएं, क्योंकि 22 तारीख इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होने जा रहा है। ये 22 जनवरी 2024 में श्री प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था और अयोध्या में ही नहीं पूरे देश में ये कार्यक्रम को मनाया गया था। इसलिए सब लोग मिलजुल के प्रभु श्री राम के इस त्यौहार को मनाएं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, भैया लोगों ने, गार्जियन लोगों ने, सब ने कुछ कह ही दिया है। बस इस कार्यक्रम को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, समापन करता हूँ। आप एक बार फिर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय।